क्वेश्चन 15, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी दिया है तो एबीसी आप बना लो। कोशिश करो इक्विलेटरल है तो लगभग इक्विलेटरल जैसा ही दिखाई दे बनने में, ए बी और सी। D is the point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC। यानी इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करो, इमेजिन 1, 2 और 3। इन तीनों में से एक पॉइंट पे D लगा दो, ये D हो गया। तब हो जाएगा BD is equal to 1/3 of BC, BC का थर्ड पार्ट। सॉल्यूशन में गिवन an equilateral triangle ABC, triangle ABC इक्विलेटरल है, therefore AB equal to BC equal to CA। फिर दूसरा आपको गिवन है BD equal to 1/3 of BC। तो प्रूव क्या करना है, 9AD स्क्वायर, A को D से ज्वाइन कर लो, इक्वल टू 7AB स्क्वायर, 7AB स्क्वायर। इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। ये AE ड्रॉ कर दो और ये E परपेंडिकुलर है BC पे। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें AD और AB चाहिए बस, तो AD और AB। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल AEB से, AEB AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। एंड AB हमें चाहिए प्रूव करने में, इसलिए AB को हमने रख लिया। एंड इन राइट ट्रायंगल AED, AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये भी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा क्यों किया, मुझे इसमें AE की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, AE की वैल्यू यहां से निकालूंगा। AE स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। ये सेकंड, पुट सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में पुट कर देता हूं। फर्स्ट क्या था, AB स्क्वायर इक्वल टू AE की जगह ये लिख देंगे हम, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर और फिर प्लस में BE स्क्वायर। अब देखो AB हमें प्रूव करने के लिए जरूरी था, ठीक है, AD भी था वो भी ठीक है, DE की जरूरत नहीं है, तो इसकी जगह क्या करेंगे देखना ध्यान से, AB एज इट इज AB स्क्वायर, AD स्क्वायर भी एज इट इज माइनस DE को मैं लिख सकता हूं BE माइनस BD होल स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। रीजन दे देता हूं मैं, आप देखो DE इज इक्वल टू BE माइनस BD साफ दिखाई दे रहा है फिगर में, देखो BE में से BD माइनस करेंगे DE आ जाएगा, DE की जगह वही लिख दिया है। खोल देते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर लगाने से पहले
मैं आपको बता दूं कि बीई जो है वो हाफ ऑफ बीसी होगा, और बीडी इक्वल टू 1/3 ऑफ बीसी आपको दे ही रखा है। बीई हाफ क्यों होगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है, ये ध्यान रखना आपको। तो ब्रैकेट में बीई की जगह 1/2 ऑफ बीसी माइनस 1/3 ऑफ बीडी की जगह 1/3 ऑफ बीसी होल स्क्वायर प्लस यहाँ बाहर बीई की जगह फिर 1/2 ऑफ बीसी, और स्क्वायर है तो पूरे पे लगा दो स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है बड़ी ईमानदारी से। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एलसीएम 3 और 2 6, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3bc माइनस 2bc होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, bc स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। यहाँ हमने सिर्फ सोल्व किया इसे। आगे फिर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस 3bc माइनस bc, सिर्फ bc अपॉन 6 होल स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर अपॉन 4। आगे फिर सोल्व कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर अपॉन 36 प्लस bc स्क्वायर अपॉन 4। अब एक चीज मैं बता दूं, तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू बी सी, दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, तो बीसी की जगह मैं ए बी ले लूंगा क्योंकि मुझे ए बी की ही जरूरत है प्रूव करते हुए। तो अब मेरे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 36 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो हमारे पास सिर्फ वही दो साइड है जो हमें प्रूव करनी है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम, सबका एलसीएम 36 आ जाएगा, यहाँ 36 ए डी स्क्वायर आएगा माइनस ए बी स्क्वायर आएगा प्लस 9 को 34 को 9 से मल्टीप्लाई किया था 36 के लिए, तो ऊपर भी 9 ए बी स्क्वायर आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वाला 36 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस लेकिन साइन बढ़ेगा 8 ए बी स्क्वायर। अब ये 8 ए बी स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर से, यहां कर देते हैं भाई। तो 36 ए बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर। 36 माइनस 8 28 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर। दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 7 जा और 4 9 जा, तो ये हो जाएगा 7 ए बी स्क्वायर 9 ए डी स्क्वायर प्रूव्ड। क्लियर है? कोई डाउट इसमें?